डियर स्टूडेंट्स, आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का बुक पढ़ते हैं या एसएससी बैंक का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत बार कॉम्प्रहेंशन में यानी पैसेज वगैरह में या कंप्लीट सेंटेंस में हैज हैड, हैव हैड, हैड यानी हैज के बाद हैड, हैव के बाद हैड, डबल हैड का इस्तेमाल एक साथ आपको देखने को मिलता है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है और क्यों वहाँ पर हैज के बाद हैड आया है, और अगर हैज के बाद हैड आया है, हैड के बाद हैड आया है, हैव के बाद हैड आया, तो यहाँ जो हैड है ये कौन सा मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ये आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसको समझने के पहले थोड़ा ये जानिए, आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। हैज के बाद हैड का इस्तेमाल, हैव के बाद हैड का इस्तेमाल और हैड के बाद हैड का इस्तेमाल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो हैड का इस्तेमाल हुआ है, ये हैड जो है यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। किस फॉर्म में? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मेन वर्ब का फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5, उसी तरह जितना भी हेल्पिंग वर्ब है उसका भी फॉर्म होता है। तो हैज और हैव, हैज V1 है, इसका V2 क्या होगा? हैड, और V3 क्या होगा? हैड। उसी तरह हैव V1 है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड। एक चीज और, चूंकि इस चीज को समझना है इसलिए मैं ये लिखा हूं, टेक, टू, टेकन। टेक V1 है, टू V2 है और टेकन V3 है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां हम लोग टेक लंच लिखते हैं, उस टेक लंच के बदले, इस टेक के बदले हम हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ V1 है, टेक V1 है, तो ये हैव भी हमने V1 लिखा है। टुक यहाँ V2 है, तो यहाँ पर हैज हैव का सेकेंड फॉर्म क्या लिखा? हैड। और यहाँ टेकन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो टेकन का के बदले हम लिख सकते हैं हैड। तो यहाँ देख रहे हैं हैव V1 है, ये V2 है और ये V3 है। लेकिन लंच के साथ जो हैव आया है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये टेक के स्थान पर आया है। इसी तरह टू के स्थान पर हमने हैड लिखा है, तो हैड भी मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। और लंच जो है, लंच के पहले जो है हम लोग देख रहे हैं हैड का इस्तेमाल है, यानी लंच के पहले हैव, हैड और जो हैड आया है ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं छोटा सा चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जरूर पढ़ा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि ये चीज आपको आसानी से समझ में आए। आप क्या करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता था? सब्जेक्ट के बाद हैज हैव और हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करते थे। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैज हैव को रिप्लेस करके हैड लिखते थे और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं? विल या तो शैल के बाद हैव लिखते हैं, विल हैव, शैल हैव और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ आपको। जैसे आप लिखते हैं आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया है, मैं खा लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंटेंस सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है? थर्ड फॉर्म आया है। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैव ना लिख के हैड लिखेंगे, हैड ईटन। तो यहाँ भी देख रहे हैं हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या करते हैं? आई शैल हैव या आई विल हैव लिखते हैं और यहाँ पे है ईटन। तो यहाँ देख रहे हैं ईटन जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। चलिए, इतना तो क्लियर है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, जो चीज मुझे आज समझाना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ आई टेक माई लंच एट 7 AM। मैं सुबह 7 बजे अपना लंच तो 7 बजे सुबह हो नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एट 2 PM। एट 2 PM I take my lunch at 2 PM। आप इसको, ये सेंटेंस अपने आप में सही है, आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई टेक यहाँ V1 है तो हैज हैव का V1 वाला रूप लिखेंगे, हैव, आई हैव माई लंच एट 2 PM। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिखते, आई टूक माई लंच
आई टूक माई लंच एट 2 PM। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये है V2, तो लिख सकते हैं आई हैड माई लंच एट 2 PM। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। थर्ड सेंटेंस मैं लिखना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। यहाँ V1 है तो यहाँ हैज हैव का V1 वाला फॉर्म आया, यहाँ टूक है V2 तो यहाँ हैज हैव का V2 फॉर्म आया हैड। लेकिन यहाँ जो है आई हैड माई लंच जब बोलते हैं, आई हैव माई लंच बोलते हैं, तो यहाँ हैव जो है कोई हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये मेन वर्ब को रिप्लेस करते हुए लिखा गया है और दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। आइए थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में चलते हैं इसका, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना नाश्ता कर चुका हूँ। इसी को हम लिख सकते हैं आई, ध्यान दीजिएगा, आई हैव, ये टेकन जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो टेक से बना है टेकन, यहाँ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हैज हैव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और आपको पता है हैज हैव का थर्ड फॉर्म आई हैव, यहाँ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हैड, ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, माई ब्रेकफास्ट। I have had my breakfast. Both the sentences have same meaning and both the sentences are correct. However, the style of expression differ. तो अभी इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यानी I have taken my breakfast को ही लिख सकते हैं I have had my breakfast। अब आपको खुद से समझना होगा, यहाँ जो had आया है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और हैव के बाद यहाँ जो थर्ड फॉर्म आया है, ये जो हैड है यहाँ मेन वर्ब का रूप प्ले कर रहा है, मेन वर्ब का ये फॉर्म है। अच्छा, अगर सेंटेंस ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, ही हैज टेकन हिज लंच या हिज ब्रेकफास्ट, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ही हैज टेकन थर्ड फॉर्म है, हैज हैव का थर्ड फॉर्म ये हैड, he has had his breakfast. You will be amazed to see, आपको आश्चर्यचकित होगा ये देखकर कि have के बाद had आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, have के बाद had जो है ये जस्टिफाइड है, यानी लग सकता है, has के बाद had भी आ सकता है। कैसे आया, क्यों आया, आपको समझ में आ गया। और जब इसका मीनिंग आपको निकालना हो तो आप यहाँ टेक का फॉर्म मान के यूज करेंगे। V3 है तो had, यानी टेकन के स्थान पे ये आया है, हैड है तो टेकन के स्थान पे आया है, टूक के स्थान पर हैड है तो उस हैड को V2 मानना पड़ेगा आपको। इसी तरह अगर सेंटेंस ऐसा हो, सपोज आपका सेंटेंस ऐसा होता, ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ही हैड टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी होगा हैड हिज, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो इसको पढ़ने का भी तरीका है, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो हैड लगातार कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, बोलने का भी तरीका है, थोड़ा सा पॉज करेंगे, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ आपने देखा कि हैड के बाद हैड आ रहा है और यहाँ हैव के बाद हैड आ रहा है, हैज के बाद हैड आ रहा है, जो कि सही है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है न्यूज़पेपर में या कहीं भी, तो आपको समझ जाना है कि ये वो सेंटेंस सही है और टेक का वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, टेक के फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस है, जैसे सपोज ही विल हैव टेकन रेस्ट, वह आराम कर चुका रहेगा। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ही विल हैव। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो मैं बताया हूँ कि टेक का फॉर्म जहाँ आएगा या टेक आएगा वहाँ पे हैज हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ टेकन थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड। तो यहाँ पर हमने देखा ही विल हैव हैड, तो हम विल हैव के बाद भी हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बारीक चीज़ है ये आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसका चर्चा कोई बुक में नहीं रहता, इसलिए बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस का जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंक का जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या है, वैसे जो बच्चे हैं
इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।